आर इन दी थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी एंड इस डेकेड में ये बोला जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। दैट मीन्स कि जिसके पास भी डेटा है उसके पास बहुत कुछ है। कोई भी कंपनी के पास अगर आपका डेटा है तो उस डेटा से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है या आपकी पर्सनैलिटी का जो आइडिया प्रिडिक्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स पिच किए जाते हैं। सो वी आर इन द एरा ऑफ इंटरनेट एंड इस इंटरनेट के एरा में हम डेटा या हम कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिस वजह से डेटा जनरेट हो रहा है और वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उससे आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई डेटा इज द न्यू ऑयल। अब डेटा अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसकी प्रोटेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इस वजह से 2023 अगस्त 2023 में इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था और अब नवंबर 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये एक्ट क्या करेगा, इसके अंडर जो रूल्स हैं वो कैसे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे, इसको तो समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी भी इस एक्ट से रिलेटेड है, वो है प्रिवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि इस एक्ट के चलते आरटीआई एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है, जिसके बाद से जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो इस एक्ट को क्रिटिक कर रहे हैं। जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं वो किस तरीके से आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे एंड क्या एक लार्जर डिबेट जनरेट हो चुकी है बिटवीन प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसे हम बाइफरकेट करेंगे आज इस एक सेशन में। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस। आपको इस चैनल पर इसी तरीके की करंट अफेयर्स एनालिसिस, स्टैटिक सीरीज, अपडेट्स मिला करती है जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन और नॉलेज दोनों को एनहांस करती है। तो अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो व्हाट आर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड व्हेन डू दे अप्लाई, इसको हम जो है डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है बट समहाउ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं एंड आप एनरोल कर जाएंगे श्रीराम साइंस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में, जहां पर हमारे क्वालिफाइड मेंटोर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज इंफॉर्मेटिव सेशन। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स है इसे नोटिफाई कर दिया गया है, इसी वीक इसे नोटिफाई किया गया है एंड अगस्त 2023 में इसे पास किया गया था। इसके बाद 18 मंथ का जो टाइम है वो कंपनीज को दिया गया था। कुछ जो प्रोविजंस है वो अप्लाई किए गए थे, कुछ नहीं हुए थे। अब जो है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये जो रूल्स हैं या ये जो एक्ट है ये कैसे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा? पहली बात तो ये समझिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। आप सबको पता है कि वी आर इन द एरा ऑफ इंटरनेट एंड हम जो है कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो डेटा जनरेट हो रहा है। अब वो डेटा जनरेट हो रहा है तो क्या वो सिक्योर है? क्या जो कंपनी हमारे डेटा एक्सेस कर रही है, ठीक है, जो कंज्यूम कर रही है कंपनी या जिस प्लेटफॉर्म पर हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा जनरेट हो रहा है, क्या वो सिक्योर है? क्या वो सेफ है? क्या उस डेटा को प्रॉपर्ली सिक्योर किया जा रहा है? तो इन सब क्वेश्चंस के चलते ही इस एक्ट को पास किया गया था। ऐसा नहीं कि इंडिया इज दी ओनली कंट्री जहां पर इस तरह के एक्ट को पास किया गया है। यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, देन सिंगापुर में वी हैव पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सो इसी के बेसिस पर हमारे यहाँ भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को जो है नोटिफाई किया गया है। अब ये जो इसका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो कंपनीज हैं, स्पेशली आपकी डेटा फ्यूडिशरीज एंड डेटा प्रिंसिपल्स, इनके बीच में, ठीक है, एक बेस लाइन को सेट किया गया है कि किस तरीके से ये जो मिलियंस ऑफ डेटा जनरेट हो रहे हैं इन्हें सिक्योर किया जा सकता है। आपके सामने दो टर्म्स मैंने बोले, डेटा फ्यूडिशरी, डेटा प्रिंसिपल। अब ये क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या आप अपना डेटा जो है आपका जो डेटा जनरेट हो रहा है उसे जो है डेटा फ्यूडिशरी बोला जाता है। अब लोगों को लगता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिर्फ वही डेटा फ्यूडिशरी है। नहीं, आप ई कॉमर्स पर जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप अपना डेटा वहां पर देते हैं। इवन जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वहां पर आप जो फॉर्म फिल करते हैं वहां पर आप अपना डेटा देते हैं। हेल्थ केयर में आप जाते हैं वहां पर डेटा रहता है। तो जहां पर भी जिस भी एंटिटी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना डेटा कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं या अपने डेटा का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे डेटा फ्यूडिशरी बोला जाता है। दैट मीन्स कि जो भी कंपनी, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन हमारे डेटा को प्रोसेस करेगी उसे डेटा फ्यूडिशरी बोला जाता है। डेटा प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? डेटा प्रिंसिपल हम होते हैं जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है।
हम जो है हमारे से जो डेटा, हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, ठीक है। हमारा जो डेटा है उससे कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो हम जो है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, एंड जिन भी कंपनीज ये डेटा प्रोसेस करती हैं, एक्सेस करती हैं, उन्हें डेटा फ्यूडिशरीज बोला जाता है। कभी कदार ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको एक एक करके समझ लेते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उनको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सो देयर मस्ट बी एक्सेस कंट्रोल एंड इंस्क्रिप्शन along with security audits for large firm। अब ये तीन टर्म्स आपको देखने को मिले। एक्सेस क्या है? अब कोई एंटिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने अपना डेटा जो है वो फिल आउट किया है। तो एक्सेस का मतलब ये है कि उस कंपनी में जो ऑथराइज्ड लोग हैं, ठीक है, जो लिमिटेड ऑथराइज्ड लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के पास वो एक्सेस होगा कि वो आपके डेटा को व्यू कर सकते हैं, या जो भी अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके डेटा से, तो सिर्फ वो लिमिटेड ऑथराइज्ड लोग ही उस पर्टिकुलर एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, व्हाटएवर, सिर्फ उन्हीं के पास उस डेटा को एक्सेस करने की पावर होगी। फिर दूसरा टर्म मैंने क्या बोला? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कि वी आर इन द एरा ऑफ इंटरनेट। इस तरीके से जो है साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है। तो जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके डेटा को हैक कर लेते हैं, और जब आपका डेटा हैक हो जाता है तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास आ जाती है। तो सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटिटी है, उसके पास आपका डेटा स्टोर्ड है। अब किसी हैकर ने उस डेटा की वेबसाइट, उस कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया, तो जो आपका डेटा है वो भी हैकर के पास चला जाएगा। तो ऐसे में उस डेटा को, जो कंपनी है जो हमारे डेटा को एक्सेस कर रही है, उसे डेटा को कैसे स्टोर करना है? अनरीडेबल कोड में जो है वो स्टोर करना है। तो अगर इन केस हैकर्स जो हैं, अगर हमारे डेटा या उस कंपनी की वेबसाइट को हैक भी कर रहे हैं, तो जो डेटा उनको मिलेगा उसे वो रीड नहीं कर सकेंगे। जब रीड नहीं कर सकेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली ही उनके कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो वी आर डन विद द एक्सेस, वी आर डन विद द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन। नाउ द थर्ड प्रोविजन इज सिक्योरिटी ऑडिट्स। सिक्योरिटी ऑडिट्स का प्रोविजन ये कहता है कि जो लार्ज फर्म्स हैं, जिनके पास मिलियंस ऑफ डेटा है, जैसे आपका ई कॉमर्स हो गया या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, अगर हम इंस्टाग्राम की बात कर लें, हम व्हाट्सएप की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, स्नैपचैट की बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो इंडिया से आता है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो ये जो लार्ज फर्म्स हैं, इनको क्या करना होगा? टाइम टू टाइम इनको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने होंगे। अब ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितना ज्यादा अपडेटेड है। अगर उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो अपडेट नहीं है, तो फिर ये जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को ये कहेंगे कि आपके सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ इश्यूज है, इन्हें जल्द से जल्द रेक्टिफाई करो। सो एक्सेस क्या है, एक्सेस कंट्रोल क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, और सिक्योरिटी ऑडिट्स क्या है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रोविजन ये कहता है। सेकंड प्रोविजन ये है कि इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऐड किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फॉर्म्ड कंसेंट? भैया इन्फॉर्म्ड कंसेंट का सिंपल मतलब है व्हाट, ठीक है, व्हाई एंड हाउ। यानी कि आप देखते होंगे कि जब भी आप जो अपना डेटा है, अगर आप किसी कंपनी को अपना डेटा या वहां पर फिल कर रहे हो, तो सिंपली कंपनी को बताना होगा कि कौन सा डेटा आपको चाहिए, ठीक है, कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो क्यों चाहिए, ठीक है, वो क्यों चाहिए, और साथ ही साथ जब आपके पास मेरा डेटा है, ठीक है, जैसे मेरा डेटा है, मैं किसी वेबसाइट पर गया, किसी कंपनी में मैंने अपने डेटा को स्टोर किया, तो मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं उस कंपनी से पूछूंगा कि आपको मेरा डेटा, ठीक है, क्यों चाहिए, ठीक है, किस तरीके का पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड किस तरीके से आप मेरा डेटा को यूज करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर है उसे पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो ये कहता है कि आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हो, एंड आप अपने डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो पहली बात तो एक्सेस कंट्रोल, इंस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी ऑडिट। फिर जो मैं डेटा अगर किसी कंपनी को प्रोसेस करने के लिए दे रहा हूं, तो मैं पूछूंगा कि भाई आपको किस तरीके का डेटा चाहिए, अगर आप डेटा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, एंड जब आप डेटा मेरा सीक कर रहे हो तो उस डेटा को यूज कहां कहां करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, एंड इसी को कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्लियर हो गया? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजन।
अब जैसे कोई अकाउंट है या मैंने डेटा दिया कंपनी को, नाउ मैं अब उस वेबसाइट पर या उस कंपनी में, एंटिटी में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, तो अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है तो ऐसे में जो फर्म्स हैं उन्हें उस डेटा को डिलीट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ऐप, उस वेबसाइट पर एक्टिव नहीं हूं। तो अगर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है, ये अगर नोटिस की जा रही है, तो ऐसे में जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, उन्हें मेरा जो डेटा है उसे डिलीट करना होगा। प्लस ये सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही हैं भाई? आपने टाइम टेबल बना लिया यूपीएससी की प्रिपरेशन पे, बट अब आप पर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, तो क्या आप उसको प्रॉपरली कंपाइल करोगे, नहीं करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, उन्हें वो प्रॉपर कंपाइल करें। तो इस वजह से एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा जो सारी इस इंप्लीमेंटेशंस को देखेगा। प्लस जो अब क्योंकि भाई कंपनीज हैं, उनके पास हमारा डेटा है, हो सकता है ये जो कंपनी है ये हमारे डेटा को कहीं और यूज कर रही हो या किसी और कंपनी को दे रही हो, तो इससे क्या होगा, आप देखते होंगे कि टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, आपको एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपने सोचा यार मेरे को शूज लेना है तो उसके ऐड आने लग गए। तो ये जो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, स्पेशली जो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, उनको टारगेट किया जाता है, ये सारी चीजों पर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है इस नए रूल्स में, ठीक है। प्लस डिजिटल ट्रैकिंग, अब देखिए जो कमर्शियल पर्पसेस हैं उसमें तो डिजिटल ट्रैकिंग को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। द लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट व्हाइल डिजिटल ट्रैकिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज हार्मफुल, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको, जो उनका चाइल्ड है, उनके पास पेरेंट्स को एग्जेम्पशन दिया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो अपने चाइल्ड के लोकेशन को, ठीक है, जो डिजिटल ट्रैकिंग है कि वो भाई डिजिटली क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कोई भी चाइल्ड वो डिजिटल क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ऐसे में जो पेरेंट्स हैं ये वो जो है प्रोसेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कमर्शियल पर्पसेस के लिए डिजिटल ट्रैकिंग हार्मफुल है, बट अगर हम पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, उनको पता होना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो क्या डिजिटली कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से पेरेंट्स को जो है ये लोकेशन के लिए एग्जेम्प्ट भी किया गया है। क्लियर हो गया? नाउ एक कंसेंट मैनेजर भी अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। जो कंसेंट मैनेजर है ये एक नई सर्विस जो है अपॉइंट करी गई है, या जो है आपका ये प्रोविजंस ऐड किया गया, जो कि क्या करेगा, आपके डेटा को मैनेज करेगा, ठीक है। एक डैशबोर्ड रहेगा जहां पर यह देखा जाएगा कि किस तरीके से आपका जो डेटा है वो मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से जो चेंजेस हैं, जिस तरीके से आप फोन में जब ऐप अपना डाउनलोड करते हो तो आपसे कंसेंट पूछा जाता है, इसी तरीके का जो कंसेंट मैनेजर का सर्विस है वो इन एंटिटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर भी अप्लाई किया जाएगा। तो एक नई सर्विस दैट इज कंसेंट मैनेजर भी ऐड किया गया। प्लस अगर डेटा ब्रीच हो रहा है, इन सब के बाद भी अगर जो फर्म्स हैं वो डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस एंड फाइन्स भी इंपोज किया जाएगा, एंड दैट रेंजेस फ्रॉम 10,000 टू 250 करोड़। 10,000 से लेके 250 करोड़ तक का जो फाइन है, हेफ्टी फाइन जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स पर लगाया जा सकता है अगर ये प्रॉपरली जो है डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। अगर डेटा ब्रीच हो रहा है तो ऐसे में इन पर जो फाइन्स है वो भी इंपोज किया जाएगा। प्लस जो लार्ज फर्म्स हैं जिनके पास जो डेटा का वॉल्यूम है वो ह्यूमंगस है, तो उन पर एडिशनल ऑब्लिगेशंस भी ऐड किए गए हैं, जैसे उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो कि प्रोटेक्शन, इंपैक्ट असेसमेंट और पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स, ये सारी चीजें करता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा जो डेटा थेफ्ट है या जो डेटा ब्रीच है उसके चांसेस है। दैट्स व्हाई उन ऑर्गेनाइजेशंस पर एडिशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। क्लियर हो गए? तो ये आपके रूल्स हैं और ये आपके प्रोविजंस हैं। नाउ क्या ये फोर्स में आ चुके हैं? देखिए 2023 में इसे अनाउंस किया गया था एक्ट को, फिर 18 मंथ का टाइम दिया गया, कुछ प्रोविजंस एक्टिव है एंड कुछ प्रोविजंस एक्टिव नहीं है। बट जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि इस एक्ट से एक आरटीआई अमेंडमेंट की कंट्रोवर्सी भी आ गई। देखिए ये जो एक्ट है, ठीक है, डिजिटल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसने क्या किया है, आरटीआई के सेक्शन 8 क्लॉज 1J को अमेंड किया है, आरटीआई एक्ट 2005। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन
ठीक है, अगर मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूं या मैं नॉर्मल भी सिटीजन हूं, मैं नॉर्मल सिटीजन हूं, मैंने आरटीआई डाली कि मुझे ये पर्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो मेरी आरटीआई को रिजेक्ट कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, क्योंकि ये कहा जा सकता है भैया ये पर्सनल इंफॉर्मेशन और किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करते। अग्रीड, बट एक प्रोविजन ये था कि अगर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है, सपोज करिए मैंने आरटीआई जो है फाइल करी, कोई ऑफिसर है उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे सीक करना है, बट चांसेस हैं कि अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी तो अगर कुछ ऐसा करप्शन का एंगल है तो वो डिस्क्लोज हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तब जो है जो गवर्नमेंट है वो इस पर्सनल डेटा को रिफ्यूज नहीं कर सकती है। बट ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें ये जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोविजन है इसे रिमूव कर दिया गया। दैट मींस कि अब अगर मैंने आरटीआई फाइल करी और मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन सीक करी तो गवर्नमेंट को का जो एम्बिट है वो बढ़ गया है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जब भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का एम्बिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई कि अगर कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो भी उसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरह रिकॉग्नाइज कर सकती है, एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। आरटीआई एक्ट था, बट एग्जेम्पशन ये ऐड किया गया था कि भैया अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है तो आपको डिस्क्लोज करना होगा। बट ये जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है इसके ऑप्शन या ये जो एग्जेम्प्ट था इसे रिमूव कर दिया। दैट मींस कि अब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक इंफॉर्मेशन कर सकती है। दैट मींस गवर्नमेंट का जो एम्बिट है वो इंक्रीज हो गया है, तो जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर क्वेश्चन आ गया है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक प्रिवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका कहना ये है कि इससे क्या हो गया है कि जो गवर्नमेंट है उनकी एम्बिट बढ़ गई है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करनी चाहिए, गवर्नमेंट शायद उसे डिस्क्लोज ना करे क्योंकि एम्बिट जो है वो बढ़ गया है, एंड ये जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का जो प्रोविजन था इसे भी रिमूव कर दिया है। तो इस वजह से जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो क्रिटिक हैं, वो इस एक्ट को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं या क्रिटिक कर रहे हैं। समझ में आ गया कंट्रोवर्सी क्या है? क्लियर हो गया। अब लास्ट जो है वो आपका वे फॉरवर्ड, दैट इज चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी है और राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसके बीच एक सिग्निफिकेंट गैप है। दैट मींस कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है उसके कंपेयर में हमारे यहां जो रूल्स को नोटिफाई किया गया है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, अगर वो गैप रहेगा दैट मींस कि जो डेटा ब्रीच है या जो हमारा डेटा है उसकी सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं इश्यूज रहेंगे। प्लस जो आरटीआई एग्जेम्पशन है उसने प्रिवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी के एक लार्जर डिबेट को जो है राइज दे दिया, जन्म दे दिया है भाई कि कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितनी प्रिवेसी होनी चाहिए। एंड प्लस जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसकी इंटरडिपेंडेंस या उसकी इंडिपेंडेंस पर भी इश्यूज चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से जो मेंबर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो इस वजह से जो स्टेट सर्वेलेंस हो गया, जो ट्रांसपेरेंसी हो गए, जो स्टेट की एम्बिट है उस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है ये उठ रहे हैं। तो ये आपके 2 से 3 चैलेंजेस हैं जो कि इस एक्ट ने जो रूल्स नोटिफाई किए हैं उससे कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं या क्रिटिक करते हैं। क्लियर हो गया? सो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स क्या हैं, किस तरीके से आपके डेटा को सिक्योर करेंगे, आरटीआई अमेंडमेंट का जो कंट्रोवर्सी वो क्या है, एंड इस रूल्स में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगेगी। प्लस ये जो चैप्टर है ये आपके GS2 गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो GS2 GS3 दोनों को ही जो है ये टॉपिक फुलफिल करता है, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ एनालिसिस, एंड जो कि मैंने कोशिश करी कि आपको उस तरीके से मैं समझा सकूं। तो अगर ये आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी आपके थॉट्स हैं उसे कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। सो ऑन दिस नोट आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। टिल देन, दोस्तों ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।